हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल साहब यहां पर मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ बादल साहब का स्वागत कीजिए। सर, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करूंगी और बादल साहब से इसी सवाल का जवाब टटोलेंगे। एबीपी न्यूज के संपादक मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुमित अवस्थी की आखिरकार पंजाब की सियासत में असरदार कौन? वेलकम सर, वेलकम टू एबीपी न्यूज़। थैंक यू। हम आपके शहर में हैं, आपके शहर में आपसे बातचीत कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त पंजाब के लिए और ज़्यादा सुनहरा और हसीन होने वाला है। बगैर लाग लपेट के सुखबीर जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, आज हम जिस सिचुएशन में बैठकर बात कर रहे हैं इस वक्त खासकर उत्तरी हिंदुस्तान में आग लगी हुई है, किसानों में गुस्सा है और कल जो कुछ लखीमपुर में हुआ उस घटना के बाद मैंने आपके ट्वीट पढ़े, आपने भर्त्सना की, आपने कहा कि ये ठीक नहीं है, जांच होनी चाहिए। आज सरकार का, वहां उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि समझौता हो गया है, चीजें रिजॉल्व हो रही हैं। क्या अब आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, ये एक टेम्पररी चीज है। भारतीय जनता पार्टी और खास करके देश के प्रधानमंत्री ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे किसान विरोधी माहौल देश में बनाया है, ये सब उसका असर है। 600-700 जानें चले गई पिछले एक साल में और वो सोल्यूशन निकालने को तैयार नहीं है। देश का प्रधानमंत्री का मतलब है वो मुख्य सेवादार, उसकी जिम्मेवारी है कि देश में अमन शांति रहे और देश प्रोग्रेस करे। जो अन्नदाता है अपने देश का, वो दुखी है, वो एक कानून नहीं चाहता जो उनके ऊपर थोपा जा रहा है, फिर हम क्यों वो कानून ला रहे हैं? सो ये सारी जो सिचुएशन क्रिएट की गई है ये सेंट्रल सरकार की है, और जब तक सेंट्रल सरकार नई करेक्टिव मेजर लेगी ऐसे इंसिडेंट कई होंगे, कई जाने जाएंगी। ये कब तक चलेगा? ये फैसला देश के प्रधानमंत्री को करना पड़ेगा। क्या गलती किसकी थी? क्योंकि दोनों पक्षों का यह आरोप है लखीमपुर की घटना को लेके। किसानों का यह कहना है कि उन्होंने हम पे गाड़ी चढ़ा दी, उनका यह कहना है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के नेता मिश्रा साहब, टेनी साहब का, कि हम तो जा रहे थे, ये लोग बीच में हमको आ गए। दोनों तरफ से जानों का नुकसान हुआ। गलती किसी की वो मैं कभी नहीं बता सकता क्योंकि मैं वहां नहीं था जी। पर जो माहौल नॉर्थ इंडिया में बन रहा है वो माहौल का जिम्मेवार सेंट्रल सरकार है। जैसा माहौल बन रहा है, अनरेस्ट का माहौल बन रहा है और किसानों में बेचैनी है, और ये बेचैनी तब खत्म होगी जब सेंटर चाहेगा। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो कितनी और जाने जाएंगी, किसी को कोई मालूम नहीं। पर यूपी सरकार ने अब 45 लाख रुपए किसानों को मुआवजा दिया, नौकरी देने का वादा किया, एफआईआर हो गई मिश्रा जी के बेटे क्या एक जान की कीमत 45 लाख है? क्या एक जान की कीमत 45 लाख है? हरियाणा सीएम ने 10 लाख दिए एक मौत के। ये तो वैल्यू डाली गई है ना। इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि अब देश में किसानों की जान की वैल्यू डाली जा रही है पीस करने के लिए। सुखबीर साहब, हमने कल से अब तक देखा हर नेता लखीमपुर जाना चाहता है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, संजय सिंह हो आम आदमी पार्टी के, सतीश मिश्रा हो। आप नहीं गए, क्यों? एक जो देश में माहौल है, सब पॉलिटिकल पार्टी समझाना चाहती हैं, प्रेशर डालना चाहती हैं देश की सेंट्रल सरकार पे कि इस काम को सुलझाएं। ये जाने का मकसद ही ये है कि वहां जाओ, एक प्रेशर डलेगा, न्यूज़ बनेगी, प्रेशर पड़ेगा, और ये अगर ये प्रेशर मानेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी, ये सारा चीज ठीक हो जाएगा। आप लोग तो बीजेपी के एसोसिएट रहे, 20-25 साल तक सहयोगी बनकर रहे। आपको लगता है कि सरकार पर दबाव पड़ रहा है, वो मानेंगे, तीनों कानून रिपील करेंगे? हमने 2 बीजेपी के फेज देखे हैं, एक वाजपेयी जी का फेस और एक प्रेजेंट फेस। वाजपेयी जी के फेस में और प्रेजेंट फेस में जमीन आसमान का फर्क है। वाजपेयी जी का जो फेस था वो सबको साथ लेकर, अलायंस को साथ लेकर, उनसे बात कर हर चीज का सोल्यूशन निकालना चाहते थे, पर अब ये वो बात नहीं है। यही कारण आप बताएं कि एनडीए में अब कितने पार्टीज रह गई हैं? जो मेन एनडीए की बेस पार्टी थी वो सब छोड़ के चली गई हैं।
क्योंकि अलाइज को अलाइज नहीं समझा गया। वही कारण है आज आस्ते आस्ते अब जो एनडीए है बेसिकली वो बीजेपी है। तो आप लोगों ने भी तो 5 साल सरकार चलाई मोदी जी के साथ, 14 से लेकर 19 तक। आपकी जो दिक्कत शुरू हुई वो अभी शुरू हुई जब फार्म बिल लेकर आए। उसके पहले तो कभी आपने नहीं कहा कि ये रिजीम अलग है और पहले वाली रिजीम अच्छी थी। हमने इंटरनली कई बार वहां से बात की, कई बार, पर हम ऐसे लोग नहीं हैं, हमारी पार्टी ऐसे नहीं है कि हर बात पर गुस्सा करने लग जाए। हमारी जो अलायंस थी एक कसूल की अलायंस थी। पंजाब में अमन शांति भाईचारिक सांझ की ये अलायंस थी। हमने पंजाब को देखकर ये अलायंस को इतनी देर चलाया है क्योंकि हमारी बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर स्टेट में एक पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि यहां भाई भाई को लड़ाया जाए और वो हम किसी हालत में नहीं होने देंगे। और ये एक सिंबल था अलायंस कि यहां भाई भाई इकट्ठे हैं और पंजाब की तरक्की के लिए इकट्ठे हैं। तो बादल साहब, अब ये सवाल जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आने वाले वक्त में इस प्रेजेंट रिजीम के साथ, बीजेपी की रिजीम के साथ कोई टाई अप करेंगे अकाली दल? नहीं, अब मुझे लगता है अब नहीं है, नो चांस। अगर वो तीनों बिल वापस ले लें तो भी नहीं? अब तीनों बिल भी वापस ले लें अब नहीं होगा, क्योंकि अब आगे बड़ी बात चली गई है पंजाब के लोगों के अंदर। आपने देखा होगा कि अगर बिल भी वापस लेंगे, किसान क्या माफ करेंगे इस सरकार को? कितने जानें चली गई, कितने नुकसान हो गया, कोई नहीं माफ करेगा। पर बादल साहब, आप लोग सरकार का हिस्सा थे जब ये कैबिनेट में बिल डिस्कस हुआ। मैम हरसिमरत कौर बादल कैबिनेट में मंत्री भी थी। ये इल्जाम आप पे लग रहा है कि तब आपने विरोध नहीं किया, जब आपने मूड देखा किसानों का, जब किसान सड़क पर आ गए, तब आप लोगों ने सरकार से बाहर निकलने का फैसला किया। हमने पहले दिन ही विरोध किया था, जब कैबिनेट में आया उसी टाइम विरोध किया। पहली बात मैं बताना चाहता हूं, जो कैबिनेट में चीज आती है पहले मिनिस्टर्स को पास नहीं जाती। अगर इनका मैडम का ये मिनिस्ट्री नहीं था, और इसके पहले 2 साल पहले से ये एक 7 चीफ मिनिस्टर का ग्रुप बना, जिसमें कांग्रेस के 2 चीफ मिनिस्टर थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह और कमलनाथ जी। अफसोस इसका बात का है कि उन दोनों चीफ मिनिस्टर्स ने 2 साल मीटिंग अटेंड की, सारी डिस्कशंस में हाजिर रहे और पंजाब की जनता को, देश को बताया नहीं है कि ये कानून आ रहे हैं। जब कैबिनेट में आया, हरसिमरत कौर बादल ने उसी टाइम प्रधानमंत्री जी को कैबिनेट में कह दिया कि अब ये पास तब करें, एक्ट तब बनाएं जब आप सारे किसानों को पूछ लें। और उस टाइम हमें एश्योरेंस दी गई थी कि आप किसानों से बात करो, जो किसान चाहेंगे वो हम डालने को तैयार हैं। और वही एश्योरेंस लेकर हम गए। हमने सब किसान यूनियन से बात की, जितनी किसान यूनियन है सबसे हम मिले, और उनकी जो इश्यूज थे हम वापस सेंट्रल सरकार के पास ले जाते थे, उनको सॉल्व करके वापस किसान के पास ले जाते थे। ये इंटरेक्शन 2-3 महीने चलता रहा, पर सडनली अचानक सेंटर सरकार ने फैसला कर लिया कि सेशन आ गया। हमें उम्मीद नहीं थी इस सेशन में लेके आएंगे, पर उन्होंने एजेंडे में ले आए। हम उस दिन भी हमने जब एजेंडा में लेके आए, मैं नड्डा साहब जो बीजेपी के प्रेसिडेंट, उनको मिला और उनको बोला कि ये अब पार्लियामेंट में मत लेके आए जब तक ये कंसेंसस नहीं होता, लोग पसंद सभी उनकी मुश्किलें नहीं हल होती। पर उन्होंने बोला हमारी मजबूरी, हम लेके आएंगे। तो हमने उनको स्पष्ट किया कि अगर आप लेके आओगे हम आपका साथ छोड़ेंगे और हम विरोध करेंगे, और हमने किया। पर बादल साहब, आप बीजेपी के सहयोगी रहे 20-25 साल तक। आप लगातार फीडबैक देते रहे कि इस बिल की तमाम चीजें किसानों के विरोध में हैं, इनको चेंज करना चाहिए। आपकी बात भी नहीं सुनी? बिल्कुल नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? आप पर भरोसा नहीं था क्या? नहीं, भरोसे की बात नहीं है। हमने आप उनको बताया कि श्रोमणी अकाली दल पूरे देश में सबसे बड़ी किसानों की जो पार्टी है, जो किसान की पार्टी की बेस है, वो सबसे बड़ी श्रोमणी अकाली दल है। और हमने यही बात उनको बोला कि जो हम जानते किसानी बारे कोई नहीं जानता, और फिर भी हमारी बात नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? मैं पूछना चाहता हूं। मैं इसीलिए हमें शौक मिला कि हमें पूरी भरोसा था कि जो हम कहेंगे कम से कम हमारी बात तो सुनी जाएगी। पर जब उन्होंने ब्लेटेंटली इग्नोर कर दिया, हमारे पास कोई चारा नहीं था, हम आपके साथ नहीं रह सकते। अब जब आप बीजेपी से दूर हो गए हैं, एनडीए से अलग हो गए हैं, आपको लगता है किसानों ने आपको अपना लिया है? किसान आपके साथ हैं? पंजाब के किसान श्रोमणी अकाली दल के साथ हैं। पंजाब के जो किसानों की सबसे बड़ी पार्टी, मैं कहता हूं देश की किसानों की सबसे बड़ी पार्टी श्रोमणी अकाली दल है।
3 किसानों के आजादी के बाद लीडरों का नाम देश में आया है, चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह और शाह प्रकाश सिंह बादल। और यही तीनों की जोड़ी थी जो किसानी की लड़ाई लड़ते रहे। शाह प्रकाश सिंह बादल ने 15-16 साल जेलें काटी हैं देश के किसानों के लिए। पर सुखबीर साहब, ये भी हमने देखा, जैसे जो कितने भी किसान संगठन हैं, चाहे वो रजेवाल साहब हों, चाहे वो टिकैत हों, चाहे वो चढ़ूनी हों, ये बोलते हैं बीजेपी को हराना है, बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं जीतने देना है, चाहे बंगाल में हो, चाहे कहीं भी चुनाव में जाएं ये लोग। पर किसी ने ये नहीं कहा कि अकाली दल को वोट देना है पंजाब में। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कांग्रेस को देना है, हाँ। या आप आदमी को बोला है। उनका दुश्मन कांग्रेस है, अब बीजेपी है। सो यही बात है। आपको लगता है ये लोग आपके समर्थन में आएंगे या आप इनसे समर्थन लेने की कोशिश करेंगे? नहीं, हम तो चाहते हैं कि उनको, वो हमें समर्थन करें। सारे किसान, आप बेसिकली मैंने आपने कल ही हमने बहुत बड़ी रैली बठिंडा में की है, हजारों किसान थे वहां। अभी मैं आज जाके आया हूं, हजारों किसानों को मिलकर आया। सो ये पार्टी किसानों की है। सो इसलिए हमें जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि हमें किसान वोट देंगे। ये तो हमारी जान है, किसान तो हमारी जान है। आपके पास अभी विधानसभा में बहुत कम सीटें हैं, 15 के आसपास। आपको लगता है कि ये 60 हो जाएंगी? 60 नहीं, ये 80 होंगी। आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। आप सीटें मत गिने, आप परसेंटेज ऑफ वोट गिने। हमें 32% वोट मिला है, कांग्रेस को 35% वोट मिला है, और आम आदमी पार्टी को 21% वोट मिला है। हमारी 25-27 सीटें 1000 वोट से कम से हम हारे हैं। सो वो माहौल ही ऐसा बन गया था। और अब आपने उसके बाद देखा है कि अब सारी माहौल एंटी कांग्रेस बन गया पंजाब में। तो आपका दुश्मन नंबर 1 कौन है इन चुनावों में? कांग्रेस। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी नहीं पर है? अगर अभी जो मुझे लग रहा है, कांग्रेस एक नहीं रहेगी, 2 कांग्रेस बनेगी। दूसरी कौन सी? एक कैप्टन साहब की, एक चन्नी साहब की। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का बंटवारा हो जाएगा, आपको तो फायदा ही होगा। नहीं, हमें ये फायदे की नहीं, मैं फायदे की बात नहीं कर रहा। कांग्रेस इज ऑन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड। जब तक देश में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की और गांधी परिवार की जो लीडरशिप है, कांग्रेस डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लास्ट किला इनका बचा है पंजाब। ये इसकी लास्ट इनिंग है पंजाब में। कांग्रेस के अंदर जो कुछ चल रहा है उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, कैप्टन को या सिद्धू साहब को? सिद्धू साहब के बारे में तो मैं बोला ही है, वो मिसगाइडेड मसाइल है, कहीं भी गिरेंगे। और मैंने पहले ही बोला था कि सबसे पहले वो कांग्रेस में गिरेंगे, फिर उसके अपने आप के ऊपर गिरेंगे। सामने आ गया। पर आज तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कांग्रेस नेता के तौर पर, अरेस्ट भी दिखाया उन्होंने अपना। अरेस्ट दिखाया है, पर कहा क्या है कि अभी मैंने फैसला नहीं किया। आपको लगता है कि वो मान जाएंगे? वो ट्वीट कर रहे हैं राहुल और प्रियंका के साथ रहूंगा। अगर उनकी मिसगाइडेड मसाइल अब निशाने पे नहीं लगी, हफ्ते बाद लग जाएगी। आप कह रहे हैं कि वो उनकी मसाइलें तो चलेंगी। एक आदमी जिसकी ईगो इतनी बड़ी है, वो कभी एक पार्टी को लीड नहीं कर सकते। पर जो उन्होंने इशू उठाया डीजीपी की पोस्टिंग को लेके और एडवोकेट जनरल की पोस्टिंग को लेके, आपको लगता है कि वो ठीक प्रोसेस, अगर वो कांग्रेस पे रह के नहीं ऐसी बात करेंगे तो कौन करेगा? उनको मालूम होना चाहिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्टी प्रेसिडेंट एंड चीफ मिनिस्टर। वो चीफ मिनिस्टर नहीं है। चीफ मिनिस्टर, डीजीपी किसको लगाना वो चीफ मिनिस्टर डिसाइड करेगा। एडवोकेट जनरल किसको लगाना वो चीफ मिनिस्टर डिसाइड करेगा। अगर पार्टी प्रेसिडेंट ने बनाना, उसको फिर चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाते? आपको लगता है कि वो सुपर चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे थे? वो चाहते थे और उनको सपना पूरा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने मिसाइल छोड़ दी। अभी भी आपके हिसाब से कांग्रेस का सबसे कद्दावर नेता कौन है आपके राज्य में? कैप्टन है या सिद्धू हैं या चन्नी हो गए, अब दलित नेता हैं? एक्चुअली ना कांग्रेस में अपने आप कंफ्यूजन है। कोई कुछ बनना चाहता है, बन का क्या कुछ और जाता है। किसकी ड्रीम्स और हैं, उसकी लातें खींचने वाले और हैं। सो अभी खिचड़ी है पूरे कांग्रेस में। ये जो चन्नी साहब बने हैं, वो तो टेम्पररी 3 महीने के लिए बने हैं। क्यों नहीं चन्नी साहब को फ्यूचर चीफ मिनिस्टर लाते कांग्रेस का? क्योंकि ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है।
आपने अनाउंस किया बीएसपी के साथ टाई अप करके कि आप दलित डिप्टी चीफ मिनिस्टर देंगे आपकी सरकार बनने पर कांग्रेस ने तो पहले ही दलित चीफ मिनिस्टर बना दिया। आपको लगता नहीं आपका जो हथियार था उसको फीका कर दिया कांग्रेस ने? सबसे पहले तो चन्नी साहब को मुझे थैंक्स करना चाहिए, मैंने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। उनको बनाना नहीं था। अगर हम डिप्टी सीएम ना अनाउंस करते, चन्नी साहब तो चॉइस ही नहीं थी। पहले जाखड़ साहब चॉइस थे, उसके बाद अपना सुखी रंधावा चॉइस थे, और निकले। ऐसे करते करते आखिर में उन्होंने देखा कि अकाली दल ने डिप्टी सीएम बोला कि हम इसको बनाते टेम्पररी, पर उनको बना तो दिया, पावर्स कोई दी नहीं। एक चीफ मिनिस्टर रुल रहा है, गलियों में रुल रहा है, उसके पास कोई साइन करने की पावर ही नहीं है, अपना डीजीपी लगा नहीं सकता, मंत्री अपना बना नहीं सकता, पोर्टफोलियो अपने हिसाब से दे नहीं सकता, सब गांधी परिवार के हुक्म से आते हैं। तो चीफ मिनिस्टर क्या रबड़ स्टैंप है? पर सुखबीर साहब, डिप्टी सीएम भी तो केवल एक डेकोरेटिव पोस्ट ही है, उनके पास भी क्या पावर होते हैं? पावर तो सीएम के पास ही होते हैं ना। सीएम की पावर होती है, पर जो डिप्टी सीएम की जो पावर है तो उतनी है। यहां तो चीफ मिनिस्टर की कोई पावर नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर को एक मिनिस्टर का समझे बैठे हैं। क्या चन्नी साहब फैसला कर सकते हैं किसी का पोर्टफोलियो चेंज करना? क्या चन्नी साहब कोई मिनिस्टर को ड्रॉप कर सकते हैं? चन्नी साहब का अभी बयान सुना कि अगर डीजीपी की लिस्ट आएगी, मैं सुद्धू साहब के पूछूंगा, मैं हाईकमांड से पूछूंगा, मैं एमएलए से पूछूंगा और फिर बनाऊंगा डीजीपी। ये क्या चीफ मिनिस्टर है? हम लोगों ने सर्वे किया, एबीपी न्यूज़ ने पिछले महीने सितंबर में दिखाया अभी पंजाब का, उसमें सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी उभरी, और आप कह रहे हैं कि आप जो है वो तीसरे नंबर पर है। पिछली बार भी आप सबने और सर्वे किया था पहली नंबर का, और आई कहां? ये आम आदमी पार्टी का एक बबल सा है, पर ग्राउंड में नहीं है। ये इन्होंने प्रचार किया है कि आपने अकाली दल को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, हमें एक बार मौका दे। पर जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है, और पिछली बार भी आपने देखा होगा 6 महीने पहले आपकी हवा थी, जैसे इलेक्शन नजदीक आता है आप नीचे जाती जाती है। वही सिचुएशन अब है। पर वो नंबर 2 पार्टी, आपसे बड़ी पार्टी है विधानसभा में। ओनली इन नंबर्स, नॉट इन परसेंटेज। वही आम आदमी पार्टी जिसका 21% वोट असेंबली में था, उनका 2 साल बाद पार्लियामेंट इलेक्शन में 7% रह गया। अभी 6 महीने पहले कॉरपोरेशन के इलेक्शन थे, 1400-1500 कॉरपोरेशन में, उनमें 40 भी नहीं आई सीटें इनकी। ग्रास रूट लेवल में आम आदमी पार्टी नहीं है। पर आज आम आदमी पार्टी क्या है? जो हमारे रिजेक्टेड लोग हैं, जो अकाली दल के और कांग्रेस के रिजेक्टेड लोग हैं, वो आम आदमी पार्टी के हिस्सा बन रहे हैं। वो जो इनिशियली जो बनाया था कि आम आदमी पार्टी मीन्स एक नया चेहरा, नया सोच, वो सारी खत्म है। अब जितने भी लीडर उनके टिकट जो दिए हैं, सब एक्स अकाली दल के हैं और एक्स कांग्रेस के हैं, जिनको हमें ने टिकट नहीं दी। आपको लगता है कि उनके पास कोई बड़ा चेहरा है जिसको छुपा के रखा है? अरविंद केजरीवाल हमेशा बोलते हैं हम जल्दी देंगे, चुनाव के पास आने पर एक बड़ा चेहरा देंगे पंजाब को। उन्होंने भगवंत सिंह मान को प्रेसिडेंट किस लिए बनाया? उसके सामने उसकी बेइज्जती करते हैं केजरीवाल साहब। उनके सामने बोल रहे हैं हम ऐसा बड़ा चेहरा देंगे जिससे पंजाब की जनता को मान हो। क्या भगवंत मान पे पंजाब की जनता पे मान नहीं है? कौन सा चेहरा देना चाहिए? अभी 3 महीने रह गए। हम चेहरे की बात कर रहे हैं और सुखबीर सिंह बादल एबीपी न्यूज़ के शिखर सम्मेलन में मंच पे हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, और बहुत ही, क्योंकि आपके परिवार से जुड़ा सवाल है। बड़े बादल चुनाव लड़ेंगे प्रकाश सिंह जी इस बार? मैंने तो उनको कल भी रिक्वेस्ट की थी। अब मैं चाहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि वो इलेक्शन लड़ें। मैं नहीं चाहता कि वो अपनी कभी रिटायर हों, क्योंकि साहब प्रकाश सिंह बादल एक इंस्टीट्यूशन है, एक यूनिवर्सिटी है, जो उनके नीचे बैठकर काम कर कर सीख सकता है, मतलब दुनिया में कहीं नहीं सीख सकता। मैं अब जो हूं, जो मैं पिछले 6 सालों में सीखा है, वो सब कुछ जब उनके नीचे काम किया तब सीखा है। उनको देख देख कर आपको मालूम चल जाता है कैसे कैसे मुश्किल हालातों में कैसे निकालना है सूबे को। वो एक बेसिकली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। जैसे हार्वर्ड की डिग्री मिलने पर आप यू फील प्राउड, आई थिंक वर्किंग अंडर हिम यू फील प्राउड।
मैं इसलिए सवाल पूछा आपसे, बीते कुछ दिनों में टचवुड बादल साहब दिखाई दे रहे हैं, कल भी एक रैली में थे, फिर चौटाला साहब के प्रोग्राम में वो गए थे, तो मन में ख्याल आया कि क्या वाकई में चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं क्या प्रकाश सिंह जी? सी, हमने उनके ऊपर छोड़ा है एंड आई पर्सनली वांट हिम टू फाइट। अगर वो मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया है। अगर वो लड़ते हैं सुखबीर जी, तब तो चेहरा वही होंगे ना, फिर तो सीएम आपके वही होंगे। मैं तो चाहता हूं, फॉर मी ही इज एवरीथिंग, व्हाट आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ हिम। ये जो मानत है, जो उनकी जो सारी उन्होंने गुडविल क्रिएट की है, उनकी गुडविल है, मेरी तो अभी तो कुछ अभी बना नहीं है। सो मैं तो उतनी उनके जो जितना कुछ मैं चल रहा हूं वो उनकी बदौलत है। तो आप चाहेंगे वही सीएम बने? नहीं, मैं तो चाहूंगा, पर उनकी सेहत, मैं दिल से चाहता हूं, मैं ऐसी बात नहीं करता, मेरी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, पर मैं दिल से चाहता हूं कि जो वो हैं वैसा कोई बन नहीं सकता। अगर आज जो उनकी सैक्रिफाइस है, जो उनकी सोच है, जो उनकी डेडिकेशन है पंजाब प्रति, देश प्रति, गरीब प्रति, किसान प्रति, और जो उनकी सोच है कि पंजाब में अमन शांति रहे, पंजाब में भाईचारिक सांझ रहे, वो एक सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ पंजाब है। यहां सारे धर्म के लोग पंजाब में रहते हैं। अब कभी नहीं आपने देखा कि पंजाब में कभी भाई भाई की लड़ाई हुई हो, कभी कास्ट और रिलीजन बेस में कभी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि साहब प्रकाश सिंह बादल ने ये जिम्मेवारी संभाली कि मेरे होते ये नहीं होगा, और वो बड़े सक्सेसफुल रहे, और उन्होंने जितनी कुर्बानी देनी भी उन्होंने दी। लेकिन अगर आज वो सीएम होते, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पूछ रहा हूं, तो क्या किसान इतना नाराज होता? अगर वो सीएम होते, ये एजिटेशन खत्म हो जानी थी। उन्होंने ये एजिटेशन पंजाब से शुरू हुई। सो पंजाब का मुख्यमंत्री होता है, पर हमारे मुख्यमंत्री अफसोस कि उन्होंने 4.5 साल उनकी बात ही नहीं सुनी। अगर मुख्यमंत्री सूबे का सेंटर पे ऊपर प्रेशर डाले, उनके मगर पड़े रहे, तो प्रधानमंत्री को झुकना भी पड़ता है। पर इस मुख्यमंत्री ने किया नहीं कुछ। साहब प्रकाश सिंह बादल होते वहां बैठ जाना थी उन्होंने। अगर धरना भी देना पड़ता और कुछ भी करना पड़ता, साहब प्रकाश सिंह बादल ने कर लेना था, क्योंकि उनमें दिल में वो दर्द था किसानी के लिए। पर एक चीज और बार बार कही जा रही है, जबकि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बदला और कैप्टन को हटाया, कि बेअदबी के मामले को हम दोबारा शुरू करेंगे। बादल और अमरिंदर की आपस में दोस्ती है, ये लगातार कहते हैं तमाम लोग जो नवजोत सिंह सिद्धू कैंप के हैं। इस पर आपको क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि बेअदबी के मामले पर एक बार फिर से सुनवाई की जरूरत है? बड़ी दुख की बात है कि बेअदबी तब हुई जब हमारी सरकार थी। हमें बहुत दुख है, बड़ा अफसोस है कि हमारे टाइम ये बेअदबी हुई और हम उस टाइम वो गुनहगार को पकड़ नहीं सके। हम पकड़ना चाहते थे। मैं इसे दिल से गहराई से पंजाब की नहीं, पूरे देश को से माफी भी चाहता हूं कि इतनी ये, क्योंकि हमारी सरकार थी तब और ये कैसा हुआ। पर अफसोस इस बात तक है कि उस टाइम कांग्रेस और ये जो जथेबंदी बनी है, उन्होंने सबने हमारे पे प्रेशर डाला कि आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, आप इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दो। अगर हम करते तो हम उस टाइम पकड़ भी लेते, पर हमें विद इन 1 वीक सारी इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को देना पड़ा, और वो 4 साल सीबीआई का। पर जब कैप्टन साहब आए, उन्होंने सीबीआई से वापस लिया। इन्होंने इसी कैप्टन साहब अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रपति को भी मिले और गवर्नर को भी तब मिले कि हम पंजाब सरकार को ट्रस्ट नहीं करते। हमने देखा कि हमें रिजल्ट चाहिए, क्योंकि हमें भी लग रहा था इसमें इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस हैं, और हमने सोचा अगर सीबीआई चाहती है हम दे देते हैं। 4 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। और मैं गारंटी करता हूं, परमात्मा मेहर करे, पंजाब की जनता हमें मौका दे। जो हम नहीं कर सके, हमें समा कम था, हम ढूंढ के निकालेंगे वो आदमी, क्योंकि ये हमारी दिल की बात है कि हमारे गुरु की बेअदबी की गई है। नई सरकार, नए मुख्यमंत्री चन्नी साहब बोल रहे हैं, उनके मिनिस्टर्स बोल रहे हैं कि हम इस पर दोबारा जांच शुरू करेंगे। हम चाहते हैं कि बादल के खिलाफ एक बार फिर मुकदमा शुरू हो। करते क्यों नहीं है? 4.5 साल सरकार उनकी रही, 4.5 साल इन्वेस्टिगेशन उनकी, पुलिस उनकी, करते नहीं है। यही नवजोत सिंह सिद्धू 2.5 साल मंत्री रहा है, ये सब कैबिनेट के मंत्री रहे। अब क्योंकि अब 3 महीने रह गए, अब ये क्या चाहते हैं कि जो सारी नाकामी हैं कांग्रेस की,
4.5 साल की जो लूट मचाई है, जो माफिया राज यहाँ है, जो गैंगस्टर राज है, उसको कवर करना चाहते हैं, सारा ब्लेम कैप्टन पे डालना चाहते हैं। और ये सब कैबिनेट के, ये सब गुनहगार थे उसमें, कैबिनेट में उस कैप्टन साहब के डालकर अब वो दिखाना चाहते हैं कि हम दूध के धोते हैं। अगर ये कैबिनेट में रह के गुनहगार थे सब आम लोग, तो वो इल्जाम तो फिर हरसिमरत जी पर भी लगता है ना कि वो भी कैबिनेट में थी किसानों वाले पे, उसी फॉर्मूले पे, तो उन पर भी सवाल खड़े होंगे। वो एक, मैं स्कैम्स की बात कर रहा हूं, मैं माफिया राज की बात कर रहा हूं, आप किसानी एक्ट की बात कर रहे हो। जो एक्ट होता है वो एक डिपार्टमेंट बनाता है, दूसरे डिपार्टमेंट बनाता है, हर मिनिस्ट्री का अपना रोल होता है। ये मिनिस्ट्री उनकी पास नहीं थी। और सेकेंडली, ये जो कमेटी बनाई गई मुख्यमंत्री की, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह और कमलनाथ जी उसमें कमेटी के मेंबर थे। सो जिम्मेवारी तो उनकी बनती है, उन्होंने 2 साल बताया नहीं। आप कैप्टन के दोस्त हैं क्या अच्छे? ये कहा जाता है कि आप लोग की बहुत अच्छी दोस्ती है। अगर दोस्ती थी, उन्होंने मेरी मदर के ऊपर केस किया, मेरे फादर के ऊपर केस किया, मुझे कचहरी में खड़ा किया, और हम तो अदालत से बरी होके आए हैं। कहना बड़ा अच्छा, मैं भी बोलता हूं आप किसी के दोस्त हो, उसको दोस्त, अपनी कमजोरियों को मत छुपाएं, यही मैं बोलना चाहता हूं उनको। सुखबीर जी, जब नवजोत सिद्धू था, हमारी पार्टी में मेरा दोस्त था। वो एक्चुअली दोस्ती बड़ी जल्दी बदलता है। आजकल उसका दोस्त कौन है? अभी 50-50 में है, अभी मालूम नहीं, शायद केजरीवाल बनने वाला है। सिद्धू साहब, अगर आप सुन रहे होंगे तो जवाब दीजिएगा इसका, आप आजकल वीडियोस खूब बनाते हैं। आगे चलता हूं। अगर मैं अकाली दल के अध्यक्ष होने के नाते आपसे पूछूं कि जनता क्यों आपको वोट दे, कोई 3 बड़े मुद्दे बताइए। इस वक्त आप लाइव टीवी पर हैं, क्यों अकाली दल की सरकार आनी चाहिए? जो पंजाब में आज है डेवलपमेंट, मैं बोल रहा हूं जो है, बड़ी स्ट्रांग स्टेटमेंट है, वो श्रोमणी अकाली दल की सरकारों में टाइम में बनी है। जितने भी थर्मल प्लांट बिजली के हैं 100% सरदार प्रकाश सिंह बादल ने बनाए हैं। जितने भी एयरपोर्ट पंजाब में हैं 100% सरदार प्रकाश सिंह बादल ने बनाए हैं। जितने भी 4 लेन 6 लेन रोड नेटवर्क है, अभी आप जलंधर चले जाओ, अमृतसर चले जाओ, आप लुधियाने चले जाओ, जितने भी हैं सरदार प्रकाश सिंह बादल ने बनाया है। जितना भी इरिगेशन नेटवर्क किसानी का है, सरदार प्रकाश सिंह बादल की राज में बना है। और मैं ऐसे 100 चीजें गिना सकता हूं। एक एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, आप चन्नी साहब भी आए थे, उनको पूछना था, मैंने उनसे, चन्नी साहब जो मुख्यमंत्री है ना, उनसे पूछा था पिछली बार असेंबली में कि 5 चीजें आप बता दें, कैप्टन साहब मुख्यमंत्री रहे, कि 5 चीजें क्या की हैं। वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, बता नहीं सके। फिर आखिर में मैंने बोला चलो एक बता दो, और उन्होंने बोला कि हमारी सरकार ने सड़कों में पैचेस लगाए। ये उनकी अचीवमेंट है। इस टाइम तो वो भी नहीं किया। मैं तो चन्नी साहब को आप पूछना चाहता हूं, आप मुख्यमंत्री हैं वो, तो उनके सारा डेटा उनके पास है, मुझे बता दें कि 4.5 साल में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या किया है। हमारी सरकार जनता की सरकार है, श्रोमणी अकाली दल पंजाबियों की पार्टी है। हमें हुक्म दिल्ली से नहीं मिलता। ये कांग्रेस गांधी परिवार के दरवाजे पे खड़ती है, हमें बताएं कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, किसको मंत्री बनना है। जो पंजाब के फैसले हैं कैसे करने हैं। केजरीवाल जो पंजाब में आता है बोलता है कि मैं पंजाब के साथ हूं, जब दिल्ली चले जाता है बोलता है कि मुझे पंजाब का पानी, मुझे दिल्ली चाहिए। हमारे पंजाब के सारे थर्मल प्लांट बंद करो, धुआं वहां आ रहा है। पंजाब की किसानों की पराली जो आग लगाते हैं बंद करो, धुआं वहां आ रहा है। सो उसकी प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस दिल्ली है। सब पार्टीज की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, पर हमारी प्रेफरेंस पंजाब है। और यही कारण है पंजाब की अपनी पार्टी श्रोमणी अकाली दल। आपने कहा पंजाब की प्रेफरेंस की पार्टी अकाली दल है। मैं आपसे इसी से जुड़ा सवाल पूछता हूं। विधानसभा में आपने कह दिया कि आपका दुश्मन नंबर 1 कांग्रेस है। मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव होते हैं और यही सिचुएशन है, तो आपका दुश्मन नंबर 1 कौन होगा, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस के साथ हम जिंदगी भर नहीं जा सकते, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारे दरबार साहब पे हमला किया है, हमारे हजारों लाखों बहन भाइयों को कत्ल किया, हमारे गुरु घरों को अटैक किया। हम जा ही नहीं सकते उनके साथ, अकेले रह जाएंगे, पर हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। और अब बीजेपी के साथ क्यों नहीं जाएंगे। हम देखेंगे कि अगर नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस थर्ड फ्रंट बने,
हम चाहते हैं कि रीजनल पार्टीज का फ्रंट बने, क्योंकि रीजनल पार्टीज अपने रीजन की एस्पिरेशन जानती हैं। जो नेशनल पार्टी हैं उनका इंटरेस्ट यूपी ही रह जाता है, क्योंकि वहां 80% 80 सीट्स आती हैं। नेशनल पार्टी का इंटरेस्ट हो जहां ज्यादा एमपीज हैं, जहां स्टेटों में एमपीज कम है, उनको दे डोंट केयर। सो अगर रीजनल पार्टीज इकट्ठे हो जाएं, दैट्स द बेस्ट फॉर द नेशन। बहुत ही खुलकर बेबाकी से आप बात कर रहे हैं सुखबीर साहब। थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं, आपकी पर्सनल लाइफ को टच करना चाहता हूं। हम सुखबीर सिंह बादल को एज अ पॉलिटिशियन जानते हैं, पर बहुत से लोग हिंदुस्तान की आवाम जानना चाहती है, क्योंकि आप नेशनल चैनल पर हैं, हिंदी चैनल पर हैं, आपके शौक क्या हैं? खाली समय में क्या करते हैं आप? खाली समय मिलता ही नहीं है। कुछ तो मिलता होगा, कभी तो मिलता होगा, पढ़ते हैं, बनाते हैं। रीजनल पार्टीज होती हैं और नेशनल पार्टीज में बड़ा फर्क है। नेशनल पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उनको इतना काम करना नहीं पड़ता, उनकी वोट बेस वैसी ही है। रीजनल पार्टीज को एक एक वोट के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब मैं बता रहा हूं, अभी सुबह से निकला हूं, अभी मैं लुधियाने से अभी आया हूं। बिल्कुल। अभी इसके बाद मैंने जलंधर चले जाना है। सो हमें 24 आवर्स लीड करना है फ्रंट से। सो हमें समय नहीं करता। पर अदरवाइज इफ यू लुक एट इट, आई एम अ स्कल्प्टर बाय नेचर, आई एम एन आर्टिस्ट, एंड आई वाज अ ट्रैप एंड स्कीट शूटर। तो समय मिल पाता है अभी नहीं, पहले मैंने कॉलेज में, जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, मैं 12-1 बजे तक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ता था, मास्टर्स, और आफ्टर लंच आई वाज इन कॉलेज ऑफ आर्ट फॉर 4 years। आई हैव ड्यूल डिग्रीज। म्यूजिक सुनते हैं, फिल्में देखते हैं? नहीं। नहीं। रास्ते में, ट्रैवलिंग में कभी? कीर्तन। बहुत बहुत शुक्रिया सुखबीर साहब, थैंक यू सो मच, खुलकर बात थैंक यू। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जोरदार तालियां सुखबीर सिंह बादल के लिए। थैंक्स अ टन एंड वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।